तो आज हम पढ़ेंगे, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं देना है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है ना, आपको फोकस करना है पहला चैप्टर कितना समझ में आ रहा है। सुदामा चरित्र हम आज पढ़ेंगे। सुदामा चरित्र का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली क्लास में दिया था, आप लोग आए थे या नहीं आए थे? सर ये पहली बार पढ़ रहे हो ना आप? यस नो सर, पढ़ा चुका है? यस सर। ठीक है। तो हम आप फिर से फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यानी पाठ का जो सारांश है वो मैंने आपको समझा दिया है। सुदामा होते हैं, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। वहाँ गेट पे द्वारपालों के द्वारा उसको रोक लिया जाता है, क्योंकि उसके शीश पर ना पगड़ी होती है, ना पाँव में चप्पल होती है, ना स्तन पे कुर्ता होता है। और ये सब बता दिया जाता है किसको? भगवान श्री कृष्ण को। किसके द्वारा? द्वारपाल द्वारा। द्वारपाल फिर जब ये बताते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही दौड़े दौड़े चले आते हैं तो ये सुदामा जो गेट पे खड़े होते हैं इनसे गले मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा करुण रुद्र में, करुण यानी दया के साथ उनको ऐसा लगता है कि दया के सागर खुद दया दिखा रहे हो। करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब दया करके दया के सागर जैसे रो रहे हो वैसा प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद जो सुदामा होते हैं उनकी जो घरवाली है उसके द्वारा जो चावल दिए होते हैं वो एक पोटली में होते हैं, जिसको सुदामा छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने बड़े राजा को मैं अगर छोटे से उपहार दूंगा, ये चावल दूंगा तो कैसा लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको छुपा के रखता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे छुपाने की आदत जो है ये बहुत पुरानी है, ये आदत बन चुकी है, इसीलिए तुमने आज भी कांख में कुछ छुपा रखा है। और वो छुपा क्या रखा था? चावल। तो इस तरह से वो रुकते हैं वहाँ कुछ, और रुकने के बाद जब जैसे ही वो वापस जाते हैं तो उनको लगता है, किनको? सुदामा को लगता है कि मेरी विदाई के समय भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, और जब मैं आया था तो मेरे उत्साह और मेरे अभिनंदन में मैं जब आया था तो मेरे आदर सत्कार में बहुत ज़्यादा रुदन किया था, बहुत दया दृष्टि दिखाई थी, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को विदा करने कोई नहीं आ रहा है। यानी मान के चलो आपके घर पे कोई बुआ जी आई है, और आई है तब तो आप खेल उठे क्योंकि वो कुछ खाने के लिए लाई होगी, है ना। और जब जा रही है तो आप उसको पूछ नहीं रहे हो, दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं जा रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से वो सोचते सोचते चले जा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके भेंट के रूप में, और यानी उनकी विदाई के रूप में, दक्षिणा के रूप में सेम वैसा ही महल, वैसा ही नौकर चाकर, वैसी ही एक भवन जहाँ पे उनकी कुटिया हुआ करती थी वहाँ बना दी थी। तो इससे ये होता है उसको कि वो भ्रम में आ जाता है। कौन? सुदामा, कि कहीं मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि सेम जब चीज़ देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गया। तो फिर उसे लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा ही महल है, तब उसको लगता है कि उसके मित्र ने उसे कुछ दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाने को नहीं है सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। मतलब शीश पगा न जगा तन में प्रभु, हे प्रभु, जैसे ही वो पहुँचते हैं उनके द्वार पे, द्वारका नगरी, तो वो चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं उस द्वारका नगरी के भवनों को देखकर, वहाँ की सुंदरता को देखकर। कभी जमीन की तरफ देखते हैं तो कभी उस भवन की तरफ देखते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं। और ये सब देखकर द्वारपाल जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो द्वारपाल जो होते हैं उनको वो नाम बताता है अपना, क्या? सुदामा। और इस तरह से जो द्वारपाल होते हैं अंदर जाते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु,
ना तो शीश पे कोई पगड़ी है, शीश पगा, ना तो शीश पे कोई पगड़ी है, ना झगा, झगा मतलब होता है कुर्ता, ना झगा तन में प्रभु, ना तो तन में कोई कुर्ता है, ना शीश पे कोई पगड़ी है। जाने को आई बस एक ही ग्रामा, जाने कौन आया है और कहाँ का रहने वाला है और किस गांव का है, किस स्थान से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, मतलब धोती जो है वो फटी हुई सी है और जो दुपट्टा है वो भी लटका हुआ है और मैला है। अरु पाए उपाने को नहीं है सामा, अरु पाए और अरु मतलब और, पाए पाए मतलब पाँव में, उपान है मतलब चप्पल या जूता, को नहीं है सामा पहना हुआ भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्वार पे जो द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, दुर्बल मतलब गरीब स्थिति में या बिल्कुल दुर्बल स्थिति में जो ब्राह्मण खड़ा हुआ है द्वार पर, वो रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, अभिरामा का मतलब होता है सुंदरता को, सौंदर्यता को निहारना। तो वो वसुधा यानी जमीन को, पृथ्वी को और महल को इस तरह से, उसकी सुंदरता से इस तरह से प्रभावित है और उसकी सुंदरता को देखकर वो चकित सा रह गया है, यानी हैरान सा रह गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, और पूछता है कि दीन दयाल यानी प्रभु आपका निवास स्थान, वो पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। नेक्स्ट, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखिए कितनी करुणा है उनके इस विलाप में कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इसके सुनते हैं कि मेरा मित्र सुदामा दरवाजे पे आया हुआ है, तो दौड़े दौड़े चले आते हैं और ऐसे बेहाल विवाइन सो, और अपने मित्र से कहते हैं कि हे मेरे मित्र सुदामा, ऐसे बेहाल जो विवाइन सो, जो एड़ियां फट जाती हैं उनको बोलते हैं विवाइन, तो फटी हुई एड़ियों का जो बेहाल हुआ पड़ा है उसको देखकर पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पग यानी पांव के अंदर जो कांटों का जाल बना हुआ है, यानी पैदल चल के आए हैं वो और उनके पैरों में नंगे पैर थे, इसलिए पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ चुके हैं और कांटों का जाल सा बन गया है चुभ चुभ के। तो पैर पूरे कांटों से भरे हुए हैं और एड़ियां फटी हुई हैं। इस दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से उमड़ आते हैं और क्या कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम, सखा मतलब मेरे मित्र तुम, हाय हरे राम, महादुख पायो, कितना बड़ा दुख पायो तुम मेरे सखा मित्र, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे, कैसे रहे तुम, यहाँ क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, और इस तरह सुदामा की जो दीन दशा है, उसकी जो स्थिति है, उसको देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, दया के सागर, करुणा निधि का मतलब होता है सागर, करुणा मतलब दया, दया के सागर करुणा करके यानी दया करके इतना रोए कि पानी परात को छुओ नहीं। जो पानी परात के अंदर जो पानी मंगवाया गया था नौकरों से कहकर उनके पैर धोने के लिए, उस परात के पानी को छुआ तक नहीं है। और नैनन के जल सो पग धोए, और आंखों के आंसुओं से ही पांवों को धो डाला है, इतना वो रोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरे कांख में रखे कहो न कही हेतु। मतलब अब उनसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब वो देख लिए हैं कि भाई सुदामा के कांख में पोटरी में कुछ रखा हुआ है, चापी मतलब होता है कांख में छुपा कर रखना, है ना। तो कछु भाभी हमको दियो, जो भाभी ने हमको दिया हुआ है
सो तुम काहे न दे, सो यानी वो तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि जो भाभी ने हमको उपहार के रूप में जो भेजा है वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोट्री कांख में रहे कहो के हेतु, यानी किस हेतु मतलब किस कारण से, हे मेरे मित्र तुम कहो कि किस कारण से जो पोटरी है जो कांख में तुमने दबा रखी है चावलों की वो किस लिए छुपा रखी है। ठीक है। आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी आजो ने तजो तुम ते सही भाभी के तंदुल कीने। मतलब आगे चना गुरु मातु दये ते, यानी अब उन्हें वो पिछली बात याद आ गई है बचपन की। क्या कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि सुदामा जो तुम्हारे बचपन की आदत है छुपाने की और वो तुम्हारी गई नहीं है। कैसे? आगे चना गुरु मातु दये तम, आगे यानी जब पहले गुरु माता मतलब गुरु माता ने चना दिए थे, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुम अकेले उसको चाव लिए थे, चाबी मतलब खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे तुमने। हम आपको याद है जो बचपन में सुदामा जब चना लेके गए थे गुरु माता ने दिए थे वो तुम उसे अकेले ही चाव गए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, कहियो मतलब कहते हैं, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, सुदामा से ही कह रहे हैं, मुस्काकर मतलब हंसकर क्या कह रहे हैं कि गुरु माता ने जो चने तुमने हमको दिए, गुरु माता ने तुमको जो चने दिए थे बचपन में वो तुम अकेले ही चबा गए थे, हमें नहीं दिए थे। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, मतलब चोरी करने की बान मतलब कला के अंदर निपुण हो, प्रवीणे मतलब बहुत ज्यादा निपुण हो तुम। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, इस चोरी की कला में छुपाने की कला में तुम बहुत ज्यादा प्रवीण यानी कौशल आपने विकसित कर लिया है, यानी बहुत ज्यादा तुम इसमें चतुर हो चुके हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, और कांख में जो पोटरी तुमने छुपा रखी है, खोलत नाई सुदारस बीने, इसको खोलते क्यों नहीं हो। सुदारस बीने, अमृत, सुधा का मतलब होता है अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, तो अमृत रूपी भीने मतलब जो ये जो आपने उपहार छुपा रखा है इसको खोलते क्यों नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने, तंदुल का मतलब होता है चावल, कीने मतलब कीने, तैसे ही भाभी के यानी जो भाभी ने प्यार स्वरूप में आपको जो चावल दिए हैं वो आप उन्हें क्यों पोटली में छुपा रहे हो, उसे क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। ये पाछली बान अजो न तजो तुम, ये जो पिछली बातें हैं इनको, ये बानी मतलब आदत होती है, ये जो आदत आपकी बन चुकी है किसकी, छुपाने की। यस, नेक्स्ट। अब ये सब सुन के वो सुदामा जो होते हैं कुछ दिन रुकते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलिनी वह आदर की बात, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ले ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। यानी
वह पुलकित, पुलकित मतलब खिला होकर, खिलकर, वह उठी मलिनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जा। जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सुदामा जी से कह रहे हैं कि जो तुम मिलनी वह आदर की बात, जो आदर सम्मान की जो बात तुम कर रहे हो उससे वो क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण खिल उठते हैं। पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, जो भगवान श्री कृष्ण हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो खुश हो जा रहे हैं, इसको देखकर, अपने मित्र को देखकर, और बहुत ज़्यादा कोई भी बात समझना वो नहीं चाहते हैं। ठीक है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, और जब उनसे हाल पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ जो तुम घर घर फिर रहे थे और लोगों के यहाँ जाते थे, आज भी तो तुमने भगवान श्री कृष्ण यानी इस राजकाज को, राज समाज को और हरि को याद किया है, आज भी तो तुम यहाँ आए हो आवत नाही भूतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकीली। हो आवत नहीं भूतो, यहाँ आने यानी जैसे तुम यहाँ आए हो वो पहले भी तुम आ सकते थे। ठीक है। कहियों समझाए के, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं इसको, सुदामा को, कि बहुधन धरो सकेली, क्या तुमने इस तरह से घर घर जाके बहुत सारा धन सकेल यानी इकट्ठा कर लिया है। ठीक है। वैसोई राज समाज बने गजबाजी धने मन संभ्रम छायो, कैंद्यो परियो कहूँ मारग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो के विले को मन लोचत, सोचत ही सब गाम समझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। यानी मेरे बच्चों, यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर जब सुदामा वापस जाते हैं, देखिए ये जो तीसरे वाला पैराग्राफ था इसमें सिर्फ इतना सा बताया गया है कि वह पुलकनी वह उठी मलिनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। यानी देखिए पटवनी होती है जब विदाई होती है उसको कहते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ इतना सा भाव आ रहा है कि जब वह पुलकनी यानी वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उत्साहित हो गए थे, वह उठी मलिनी और दौड़कर गले मिलने आए थे, और वो आदर की जो बात की थी वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। और अब जब मैं पटवनी मतलब जब विदाई हो रही है, वो अब मेरे को इतना सा भी भाव नहीं दे रहे कि वो मेरे से मिलने आ जाए, है ना। तो ये सब जो भाव हैं उनको लेकर वो धीरे धीरे सुदामा वापस अपने गांव जा रहे हैं। वैसे राज समाज बने, यानी सेम वैसा ही जो द्वारिका में भगवान नौकर चाकर सब कुछ थे, वैसा ही राज समाज कहाँ बन गया है, सुदामा के गांव में। गजबाजी धने मन संभ्रम छायो, और गज मतलब हाथी, बाजी मतलब होते हैं घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, और बहुत ज़्यादा मेरा जो मन है उसमें कहीं ना कहीं संभ्रम का मतलब होता है भ्रम होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि सेम वैसा ही द्वारिका नगरी जैसा मैंने जब मेरे यहाँ देखा, मेरे यहाँ तो मैंने देखा वैसे ही हाथी, वैसे ही घोड़े, वैसे ही नौकर चाकर सब कुछ यहाँ है, तो मैंने सोचा कहीं मैं वापस मुड़कर द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। कहीं दो मतलब कहीं,
परियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो, कहीं फिरकर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। भौन बिलो के बिले, भौन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। और इतना ही जैसे ही वो ये सब सोच रहे थे कि पूरे गांव के अंदर एक तरह से जब होता है ना किसी झोंपड़ी की जगह पे पूरा किला बन जाता, पूरा गांव उसको देखने आ रहा है और सारे लोग विलोकित हो रखे हैं, ठीक है। मन में ये बहुत ज्यादा उथल पुथल सी हो रही है, किसके? सुदामा की, कि एकदम से भवन देखा है, नौकर चाकर घोड़े हाथी ये सब देख रहे हैं, उनको लग रहा है भ्रम में भी वो सोच रहा है कि मन में भी ये भ्रम आ रहा है कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ, है रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। तो ये सब सोचते हुए जो जैसे ही गांव में आया, पूछत पांडे फिरी सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पांडे का मतलब होता है सुदामा के लिए आया हुआ है, और वो सुदामा जो है सभी से पूछते फिर रहे हैं कि हे भाई मेरी जो झोपड़ी थी यहाँ वो कहाँ गई, जो मेरे यहाँ कुटिया थी, मेरा जो घर था वो किधर चला गया। वो पांडे जी जो है यानी सुदामा जो है वो सभी से पूछते हुए फिर रहे, लेकिन झोपड़ी को कहूँ भेद ना पायो, मतलब झोपड़ी का कहीं भी पता नहीं लगा, क्योंकि झोपड़ी की जगह पे क्या बन गया था? महल। कई वह टूटी सी छानी हती, कहूँ कंचन के अब घाम सुहावत, यानी कहाँ तो टूटी सी छानी हती, यानी छान, छान का मतलब होता है जो गांव के अंदर जो लकड़ी से और जो घास फूस से बनाते हैं ना, सरूफ छप्पर टाइप में, तो उसको बोलते हैं। तो कहाँ तो टूटी हुई छान थी, कहाँ कंचन के अब घाम सुहावत, और कहाँ सोने के महल, है ना। कंचन के अब घाम सुहावत, अब कहाँ तो झोपड़ी थी, छान थी, और अब कंचन का मतलब होता है एक तरह से सोने से, कंचन जो होता है सोने का पर्यायवाची होता है। कंचन के अब घाम सुहावत, और यहाँ पे जो कंचन है ना, ये सूर्य की किरणों को कहा गया है, ठीक है। तो उसकी जो घाव यानी उसकी जो धूप है वो चारों तरफ महक रही है, ठीक है। कई पग में पनही न हती, यानी कहाँ, कई का मतलब होता है कहाँ, पग, पग मतलब पैर में, पनही न हती मतलब पन्हा तक नहीं थी, मतलब जूते तक नहीं थे, चप्पल तक नहीं थे। कहीं ले गजराहू, गजराजहू ठाठे महावत, और कहाँ अब गजराजहू का मतलब होता है महावत, जो हाथी को हाँकता है, हाथी को चलाता है, उसको कहते हैं महावत। yes, महावत जो होता है हाथी सवार होता है ना, हाथी को जो चलाता है उसको महावत बोलते हैं। तो कहाँ तो इतने बड़े बड़े हाथियों के महावत हैं, और कहाँ पैरों में जूती तक नहीं थी, है ना। भूमि कठोर पे रात कटे, और कहाँ पूरी रात कठोर भूमि पर रात कटती थी। छान में जब भूमि पे ही तो सोते थे, जमीन पे ही तो सोते थे। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ अब कोमल सेज पे मखमल के बिस्तर है, चारों तरफ बेड लगा हुआ है और चारों तरफ एसी चल रही है, वहाँ मखमल के बिस्तरों पर भी नींद नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और कहाँ तो जुरतो नहीं कोंदो सवा, एक सवा हरिरन है कोई? एक मिनट, कहाँ तो सवा शेर भी कुछ खाने के लिए नहीं जुड़ता था। सवा शेर मतलब 1 किलो और 250 ग्राम, वो नहीं जुड़ता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और जब भगवान की कृपा हुई है तो दाख जो होती है ना, दाख मतलब मुनक्का, वो भी नहीं भाती है। ये नरोत्तम दास जी का एक चैप्टर था जो सुदामा चरित था। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।